हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, जिससे ये चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 समझ लेते हैं क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक टावर है, उसके बेस से एक पॉइंट है जो 4 मीटर अवे है, और एक और पॉइंट है जो 9 मीटर अवे है। यानी कि यहां से यहां तक 4 मीटर और यहां से यहां तक 9 मीटर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बस ये बात बोली गई है, और यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और जो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री है। तो ये थीटा मान लेते हैं, तो इसको 90 माइनस थीटा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, यानी कि हाइट 6 मीटर प्रूव करनी है। तो ये बात मतलब बेसिकली आंसर आपके पास है, प्रूव करनी है इसका मतलब आंसर होता ही है आपके पास। तो बस 6 मीटर आंसर लाना है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16। टावर है, लेट द टावर जिसके टॉप का एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से और एक दूसरे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, यानी कि ग्राउंड पे दो पॉइंट हैं। उस पॉइंट को मान लेते हैं एस आर, और टावर का नाम ए क्यू रख लेते हैं। ठीक है जी। एंगल इसको थीटा मान लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से एंगल ऑफ दूसरे पॉइंट से 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। तो बस इसको निकाल लेते हैं। डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है कि 1.9 मीटर अवे है और 1.4 मीटर अवे है। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है या उसको प्रूव करनी है, 6 मीटर क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो इसलिए आंसर आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट ए क्यू बी द टावर and R and S are the points 4 meter and 9 meter away from the ground, from the base of the tower. जो फिगर हमने बनाई है उसके बेसिस पर हमने लेट कर लिया है दी एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, so one angle is theta, the other will be 90 minus theta. ठीक है सर, ये बातें हमने क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिख लिया है। तो आंसर में आएगा इन ट्राइंगल ए एस क्यू और ए आर क्यू, ए एस क्यू और ट्राइंगल ए आर क्यू। दो ट्राइंगल हैं,
इन्हीं को फाइनली सॉल्व करना है और इसी से आपका आंसर निकल आएगा। ASQ में क्या है आपके पास, ASQ 90 माइनस थीटा डिग्री है, तो ए की अपॉन में SQ, AQ अपॉन में SQ इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा। SQ की वैल्यू गिवन है 9 डिग्री 9 मीटर, ये ASQ है, ASQ सोल्व किया हमने अभी, ASQ और ये ARQ सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया AQ अपॉन में QR इक्वल्स टू 10 थीटा, तो AQ इक्वल्स टू QR की वैल्यू दे रखी है 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 10 थीटा। क्योंकि यहाँ पर हमें AQ निकालना है तो AQ को स्टोर करना पड़ेगा, AQ को आप खत्म नहीं कर सकते, तो यहाँ पर AQ अपॉन में 4, AQ यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर है, इक्वल्स टू 10 थीटा है, और AQ अपॉन 9, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, आपको पता है 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं AQ अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 थीटा, राइट। इसका मतलब 9 अपॉन AQ इक्वल्स टू 10 थीटा हो गया। इसका भी इन्वर्स कर दिया तो इसका भी इन्वर्स कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, या इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो भी यही बात है। कुल मिला के ये इन्वर्स कर दिया, ये 10 ऊपर कर दिया तो ये भी इन्वर्स हो गया, तो 9 अपॉन AQ, यानी कि दोनों तरफ 10 थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 AQ अपॉन 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन AQ। फाइनली इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AQ मल्टीप्लाई बाय AQ इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4, AQ स्क्वायर इक्वल्स टू 36, AQ इक्वल्स टू रूट ऑफ 36 दैट इज 6। तो वैसे तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी, मगर किसी की हाइट माइनस में नहीं होती, बट हाइट cannot be measured in negative sign. So AQ equals to 6 meter, hence proved. तो आपके सामने AQ को हमने 6 मीटर प्रूव कर दिया और यही हमारा आंसर है, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं ही। अगर आप एनसीईआरटी भी कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये याद रखेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला जाता है और उसके बाद सारे क्वेश्चंस फर्दर किए जाते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते वक्त आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का ध्यान रखना है और उसी के बेसिस पर एंगल बनाने पड़ते हैं। किसी भी पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से अगर आप एंगल बनाते हैं तो जो जितना ज़्यादा दूर एंगल बनता जाएगा वो उतना कम एंगल होगा, जो जितनी पास बनता जाएगा वो एंगल उतना बड़ा होगा। तो कुछ मेजर बेसिक्स पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और बड़े आराम से 2 बार कर भी लेंगे आप इन सारे क्वेश्चंस को, तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तब इसकी प्रैक्टिस करिए। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टाटा।